गाइस सीरियसली यू नीड टू नो दिस, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके माइंड का काफी सारा बोझ हल्का कर देगा। आप में से काफी सारे लोग जो फ्रेशर्स है, कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके माइंड में एक सवाल होगा कि क्या मेरा प्रोफाइल आईआईएम अहमदाबाद, बेंगलोर, एफएमएस जैसे टॉप कॉलेज के लिए सफिशिएंट है? क्या मेरे प्रोफाइल के साथ में मैं इंटरव्यू को निकाल सकता हूं? अगर मैं कैट में एक अच्छा स्कोर कर लेता हूं तो क्या मेरे सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं? साथ में जिनका गैप ईयर आ रहा है, उनके माइंड में गैप ईयर को लेके एक डर होगा कि गैप ईयर वाले सिचुएशन में क्या मैं इंटरव्यू निकाल सकता हूं, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईआईएम अहमदाबाद, बेंगलोर, एफएमएस और दूसरे सारे जो टॉप कॉलेजेस है वो इंटरव्यू में कैंडिडेट को कैसे इवेल्युएट करते हैं, कौन से पैरामीटर पे वो ज्यादा फोकस करते हैं, और अगर आपका प्रोफाइल इतना स्ट्रांग नहीं है फिर भी आप अपने लिए चांसेस कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपने ये वीडियो को अच्छे से देख लिया, समझ लिया, आप उस डायरेक्शन में काम कर सकते हो और अपने लिए सिलेक्शन के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हो। साथ में जब आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो आपके माइंड का वो डर है वो आपका निकल जाएगा, आप फ्रीली अपनी कैट की प्रिपरेशन पे फोकस कर पाओगे। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आखिरी तक जरूर से देखना और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए समझते हैं कौन से वो पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे एक इंटरव्यू में कैंडिडेट को जज किया जाता है। तो 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर मैंने आइडेंटिफाई किए, जो आप कोई भी इंटरव्यू ले लो, आपका इंटरव्यू अल्टीमेटली उसके आसपास घूमता है। तो कौन से वो 5 पैरामीटर है, अगर आपने एक बार उसको समझ लिया आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। एंड अभी से ही अगर आपने काम करना शुरू कर लिया, तकरीबन 6-7 महीने का आपको टाइम मिल जाता है, आप अच्छे से उसमें इंप्रूव कर सकते हो और अपने सिलेक्शन के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हो। तो यहां पे मैंने वो 5 पैरामीटर को आउटलाइन कर दिया है। सबसे पहला पैरामीटर है आपका एकेडमिक्स एंड ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। कोई भी इंटरव्यू ले लो, उसके अंदर अगर आप फ्रेशर हो तो आपको एकेडमिक्स एंड ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे ग्रिल किया जाएगा। अगर आप वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो शायद आपको इसके क्वेश्चन नहीं आएंगे, उसकी जगह पे यहां पे वर्क एक्सपीरियंस एंड डोमेन नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो उसके ऊपर हम बाद में दूसरे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी अगर मैं आपको बताऊं कि एकेडमिक्स एंड ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में आपको कैसे सवाल पूछे जाते हैं, तो जैसे अगर आप एक बीकॉम के स्टूडेंट हो तो आपको कुछ ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि एक कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल कंपनी है बट फिर भी बैंकरप्ट हो गई, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपको बैलेंस शीट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर कंपनी का कैश फ्लो ठीक नहीं है, बहुत ही इनकंसिस्टेंट कैश फ्लो है, तो उसके पास इमीडिएट एक्सपेंसेस पे करने के लिए पैसे नहीं होते, तो कैश पॉजिटिव होने के बावजूद या प्रॉफिटेबल होने के बावजूद भी वो बैंकरप्ट हो सकती है। तो इस तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हो तो थर्मोडायनेमिक्स लॉस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या आपका 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो एसी डीसी मोटर से वो शुरू करके आपको आगे ग्रिल कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपका जो एकेडमिक है और जो आपके एकेडमिक सब्जेक्ट्स थे उसका नॉलेज आपके पास में सफिशिएंट होना चाहिए। खास करके जैसा मैंने कहा, अगर आप एक फ्रेशर हो, अगर आपने उसके सही आंसर दे दिए तो आप भी अपने जो सिलेक्शन के चांसेस है उसको इंक्रीज कर सकते हो। और उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपके ग्रेजुएशन में 30 सब्जेक्ट्स है तो आपको सारे सब्जेक्ट्स अच्छे करने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ कोर सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करने होंगे, कुछ कोर प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाई करने होंगे, उसके ऊपर काम करना होगा, और साथ में 1 या 2 सब्जेक्ट ऐसे उठा लेने जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट थे। काफी बार इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है कि विच वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट, और आप जो सब्जेक्ट बताते हो उसके ऊपर वो सवाल देते हैं। तो अगर आपने उसका सफिशिएंट होमवर्क कर लिया है, उसके बारे में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली है, आप वहां पे इजीली वो क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो और अपने लिए चांसेस को इंक्रीज कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप एक वर्क एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हो तो आपको अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में तो पूछा ही जाएगा, लेकिन साथ में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप वो इंडस्ट्री के बारे में, आपके कंपटीटर्स के बारे में भी जानो। साथ में आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी दिया जा सकता है कि अगर ऐसा सिनारियो आया तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, एंड सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, और जैसे ही आपने इस क्वेश्चन के आंसर किए, तुरंत वो आपको एक सवाल पूछ सकते हैं कि फिर आपको एमबीए क्यों करना है। तो नेक्स्ट सवाल आपका आता है, चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, अल्टीमेटली आपको ये सवाल कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्ट वे में पूछते हैं कि व्हाई एमबीए, योर फ्यूचर गोल्स एंड योर करियर विजन। तो यहां पे अल्टीमेटली वो ये चीज समझना चाहते हैं कि ये एमबीए प्रोग्राम में एनरोल करके आप क्या वैल्यू डिराइव करना चाहते हो, कैसे आपके फ्यूचर गोल के साथ में ये अलाइन हो रहा है। तो चाहे आप वर्किंग हो, चाहे आप फ्रेशर हो, कहीं ना कहीं आपको अपने गोल्स के बारे में उनको बताना होगा। यू शुड हैव क्लैरिटी अबाउट योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, और फिर ये एमबीए प्रोग्राम कैसे आपको वो गोल अचीव करने में हेल्प करेगा उसके बारे में आपको उनको बताना होगा। फिर उसके बाद में आपको करंट अफेयर्स, बिजनेस अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स, जनरल अवेयरनेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट कैन बी ईरान यूएस वॉर, इट कैन बी यूक्रेन एंड रशिया वॉर, कोई भी इश्यू हो सकता है, अपने इंडिया का
इंटरनल इश्यू हो सकता है, इट कैन बी सोशल इश्यू, इकोनॉमिक इश्यू, जो भी न्यूज में है उसके बारे में आपके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, सिमिलरली बिजनेस वर्ल्ड में कोई बड़े मेजर चेंजेस हुए, स्टॉक मार्केट अगर रिसेंटली क्रैश हुआ है, ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, तो उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यू नीड टू हैव सफिशिएंट नॉलेज अबाउट ऑल दिस एस्पेक्ट। अब यहाँ पे मैं फिर से जो हमारा मुद्दा था उस पर आ जाता हूँ कि बात यह है कि मेरा प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है, मेरे एकेडमिक्स एवरेज है, मैं एक फ्रेशर हूं, तो मैं कैसे अपने चांसेस क्रिएट कर सकता हूं। दोस्तों आपको पता है कि उसके ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं। सपोज आप फ्रेशर हो, आपके एकेडमिक्स भी इतने स्ट्रांग नहीं है, बट आपको पता है कि हर एक सिलेक्शन में, हर एक कॉलेज के सिलेक्शन में उसका इंटरव्यू का काफी अच्छा खासा वेटेज होता है, और अगर आपने इंटरव्यू में अच्छे से क्वेश्चन के आंसर दिए, आप काफी हाई स्कोर कर सकते हो एंड यू कैन डेफिनेटली क्रिएट योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन, राइट। तो अगर आप इसके ऊपर काम कर लेते हो, इसके ऊपर काम कर लेते हो, सिमिलरली करंट अफेयर्स, बिजनेस अवेयरनेस को ट्रैक करते हो आप और अच्छे क्वेश्चन के आंसर दे देते हो, तो डेफिनेटली आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो काफी इंक्रीज हो जाते हैं। तो अगर आप अब तक अपने प्रोफाइल को लेके वरीड हो, मेरे हिसाब से आज इस वीडियो को देखने के बाद में आपको अपना वरी जो है वो साइड में रख देना है और आपको काम करना शुरू कर देना है कि मैं हर रोज दिन का आधा घंटा स्पेंड करूंगा इन चीजों पे और नॉलेज को इकट्ठा करता हूं। सिमिलरली आपको पर्सनालिटी, हॉबीज एंड पर्सनल प्रोफाइल के बारे में पूछा जा सकता है, तो यू नीड टू नो, यू नीड टू हैव सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर हॉबीज। जैसे हॉबीज आप कोई भी नहीं कह सकते कि आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, दे में आस्क यू मेनी अदर क्वेश्चंस के कुछ आपको डिटेल में उसके क्वेश्चन पूछ लिए गेम के बारे में या फिर हिस्ट्री के बारे में पूछ लिया, तो आपको वो पता होना चाहिए। तो अगर आप ये पॉइंट्स पे काम करते हो, डेफिनेटली आप अपने जो इंटरव्यू के अंदर सिलेक्शन है उसके चांसेस को इंक्रीज कर सकते हो। साथ में एक और चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा कि ज्यादातर आईएम्स के अंदर आपको पता है आईएम में WAT रिटर्न एबिलिटी टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाता है, रिटर्न असेसमेंट टेस्ट का कंडक्ट किया जाता है। तो काफी बार आईएम अहमदाबाद या बेंगलोर के इंटरव्यू में वो क्या करते हैं कि आपका WAT का जो आंसर शीट है वो लेके बैठ जाते हैं, पैनल मेंबर उसको ओपन करते हैं और उसमें आपके व्यूज देखते हैं और फिर उसके ऊपर डिस्कशन शुरू करते हैं। चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस पर्सन हो, WAT के ऊपर फॉलो अप क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आप WAT का भी अच्छे से प्रिपरेशन करो ताकि जब भी आप वहां पे इंटरव्यू में जाते हो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आते हैं, आप उसके ऊपर अच्छे से आंसर दे पाओ। तो अगर आप ये एरिया पे काम करते हो, आप डेफिनेटली अपने जो चांसेस है सिलेक्शन के उसको इंक्रीज कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, और अगर आप कैट एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, चाहे 26 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो या 27 को टारगेट कर रहे हो, और पूरा प्रिपरेशन आप मेरे साथ करना चाहते हो, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ाता हूँ और स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए भी गाइड करता हूँ। तो अगर आप पूरा जर्नी मेरे साथ तय करना चाहते हो तो आप अनअकैडमी का प्लस या आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेके मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हो और मेरे गाइडेंस में प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके लिए जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो आपको मेरा कोड शाह10 लगा देना है ताकि आप पूरे मेरे गाइडेंस में प्रिपरेशन कर पाओ। 27 स्टूडेंट्स के लिए, कैट 27 के लिए हम लोग एक नया बैच शुरू कर रहे हैं। तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। तो फाउंडेशन बैच, दिस इज द फर्स्ट बैच फॉर कैट 2027 एस्पायरेंट्स। तो इसमें पूरा क्वांट मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। और जैसे मैंने आपको बताया, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो आप मेरा कोड शाह10 यूज करोगे। साथ में प्लीज मेक श्योर कि आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है, unacademy_रौनक शाह। आप ये QR कोड से भी इसको ज्वाइन कर सकते हो ताकि काफी सारे और फ्री सेशंस में लेके आने वाला हूं तो आप उसको एक्सेस कर पाओ। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में मुझे जरूर से बताना और एक हार्ट रखना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।